समाज सेवा का कई रूप होता है। कोई भूखे को खाना खिलाता है, कोई दिव्यांग को सड़क पार कराता है। वहीं एक व्यक्ति जमशेदपुर में ऐसा जो लगभग 50 वर्षों से समाज सेवा कार्य में लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जवाहरलाल शर्मा जी हैं, जो लगभग 35 वर्ष पहले टाटा स्टील के खिलाफ गए और एक मुकदमा दायर किए कि जमशेदपुर टाटा स्टील कमांड क्षेत्र को नगर निगम बनाना होगा। इसकी सुनवाई 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में है, जहां एक तरफ कपिल सिब्बल जी है और दूसरी तरफ प्रशांत भूषण जी जवाहरलाल शर्मा की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या फैसला आता है वो तो बात की बात है, मगर फिलहाल जवाहरलाल शर्मा के हम साथ हैं, जिनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या हुआ था, कैसी परिस्थितियाँ बनी थी कि 1988 में उनको न्यायालय जाना पड़ा टाटा स्टील के खिलाफ कि जमशेदपुर कमांड क्षेत्र में जो है नगर निगम होना चाहिए और लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। सर, ऐसे क्या परिस्थितियाँ बनी थी 88 के दौरान जिस समय आपको लगा कि न्यायालय की तरफ जाना चाहिए और लोगों को उनका अधिकार उन तक मिलना चाहिए? टाटा स्टील क्या करती थी उस समय और आज क्या कर रही है? जी बिल्कुल। तो ऐसा है कि हम भी टाटा स्टील के पहले बहुत भक्त थे, जैसे सभी लोग होते हैं, जमशेदपुर के सभी लोग हैं, हम भी बहुत अच्छा मानते थे। लेकिन 88 के पहले हम दूसरा काम कर, जैसे हम जेल के ऊपर हमने बहुत काम किया, जेल रिफॉर्म पर हमने काम किया, पुलिस रिफॉर्म पर हमने काम किया। इसी बीच क्या हुआ कि एक टाटा स्टील की एक किताब सोशल ऑडिट को मेरे हाथ लगी। सोशल ऑडिट में जो है ये बताया गया था कि टाटा कंपनी जो अच्छे काम कर रही है वो कितने अच्छे ढंग से कर रही है कि नहीं, इसके बारे में एक सर्वे था और उस पर ऑडिट किया गया था। 3 बड़े बड़े, एक जज थे और एक शिक्षाविद थे और एक दूसरे समाजशास्त्री थे, 3 लोगों ने मिलकर किया था। जब वो किताब हमने पढ़ी तो हमको लगा कि इसमें बहुत सारी बातें गलत है। तो हमने टाटा स्टील के एक अफसर से बात की। उन्होंने कहा कि देखिए इस बात का जवाब हम दे नहीं सकते हैं, आप जीआई टाटा को लिखिए। तो हमने जीआई टाटा को लिखा। जीआई टाटा को लिखा तो जमशेदपुर के में जो टाटा स्टील के जो कुछ बड़े सीनियर थे वो हमसे बहुत नाराज़ हो गए। बोले आपने क्यों लिख दिया उनको, जीआई टाटा को, इतने बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, कितने उनको परेशानी हुई। हमने कहा भाई वो हमारे चेयरमैन हैं तो हम लोग तो लिख ही सकते हैं। तो खैर उसके बाद मुंबई से एक व्यक्ति आए और उन्होंने चमरिया गेस्ट हाउस में मुलाकात हुई और काफ़ी बातचीत हुई और उन्होंने बहुत आश्वासन दिया। यहाँ के जो सीनियर अफसर लोग, बहुत सीनियर टाटा स्टील के, उन लोगों से ही बातचीत हुई। तो उन लोगों ने कहा, बहुत आश्वासन दिया कि नहीं, हाँ ठीक है, आप जो बोल रहे हैं उसको होना चाहिए। लेकिन वास्तव में इन लोगों ने किया नहीं। तब हम मजबूर होकर, क्योंकि चूंकि हम सुप्रीम कोर्ट जाते आते थे। क्या करते थे उस समय टाटा स्टील? किस तरह से रंगबाजी करती थी, किसी गुंडागर्दी करती थी, क्या करती थी कि आपको कोर्ट जाना पड़ा? देखिए, पहली बात तो सबको बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल, ये जो बेसिक सिविक एमिनिटीज़ है सबको मिलना चाहिए। तो टाटा कंपनी जब नहीं देती थी, उसके अलावा हमको जानकारी मिला कि टाटा कंपनी का एक लीज एग्रीमेंट हुआ है सरकार के साथ। उसमें लिखा गया है कि टाटा कंपनी जमशेदपुर के सभी लोगों को, उसमें वर्ड लिखा हुआ फॉर द इनहेबिटेंट्स ऑफ द टाउन ऑफ जमशेदपुर। तो हमने उसको पढ़ा तो हमने कहा अरे इनहेबिटेंट मतलब एम्प्लॉय तो होता नहीं है, ये तो शहरवासी उसको बोलते हैं, नगरवासी बोलते हैं उनको, जो सर हाँ सबको देना। तो ये नहीं देती थी और हमने बहुत प्रयास किया। जब देखा कि इनसे जब ये नहीं करें तो उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहाँ पर जाके हमारे एक वकील हैं राम जेठमलानी और उनकी बेटी रानी जेठमलानी, उनसे मिले और उन लोगों की मदद से हमने 1988 में केस फाइल किया। अभी क्या परिस्थिति है मुकदमे? हाँ, अभी उस समय क्या हुआ, 1988 में हमने केस फाइल किया और 1989 में जजमेंट आ गया और जजमेंट में कहा गया कि जमशेदपुर में नगर पालिका बननी चाहिए। फैसला होगा 3 जजों के बेंच ने, जिसमें इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 जजों। उसके बाद जो है नोटिफिकेशन, उस समय बिहार सरकार थी, यहाँ पर झारखंड नहीं बना था उस समय, आपको नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पूरा जमशेदपुर में हंगामा मच गया। टाटा स्टील ने करीब 1 लाख लोगों को सड़क पर उतार दिया। देश दुनिया के बड़े बड़े पत्रकारों को यहाँ बुलाया, मीडिया के लोगों को आया, विदेश से भी लोग आए, विदेश मीडिया के भी लोग आए, न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर मेरे घर आ गई और बहुत सारे लोग, और पूरा एकदम हंगामा हो गया शहर में कि नहीं, हम लोग इसको नहीं बनने देंगे तो हमें शहर गंदा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो हमको समझ में नहीं आता था कि भाई आखिर ऐसी क्या बात हुई है, कैसे शहर गंदा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ऐसे ऐसे पोस्टर लग रहे हैं और ऐसी कौन सी बात हो गई अगर संविधान यहाँ लागू हो जाता है तो
जिसके लिए ये लोग इतना बड़ा हंगामा कर रहे हैं। बाद में हमने स्टडी किया और हमको लोगों से जानकारी मिला कि अगर नगर निगम बनेगा तो यहाँ पर टाटा स्टील को आपको टैक्स देना पड़ेगा, कॉरपोरेशन टैक्स देना पड़ेगा, और वो कई हज़ार करोड़ हो सकता है। तो ऐसे में टाटा स्टील नहीं चाहती है कि हम पैसा दें सरकार को। और अभी टाटा कंपनी जो शहर पर जो खर्चा करती उस ज़माने में बहुत कम, वो केवल बहुत कम करती थी, और बाद में जो CSR का पैसा जो है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर जो पैसा होता है प्रॉफिट का 2%, वो पैसा इसके टाटा कंपनी यहाँ पर कुछ करती थी कहीं कहीं, खास करके जो ग्रामीण इलाकों में या मान लीजिए टाउन में कहीं कम्युनिटी सेंटर में, लेकिन उसका हिसाब नहीं था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि टाटा कंपनी बाद में RTI में नहीं आती थी, सूचना के अधिकार में नहीं आती थी। हम लोग पूछ भी नहीं सकते थे कि आपने कितना खर्चा किया, आपने कहाँ पर क्या कर, ये हम लोग को नहीं मिलता था। तो हम लोग एक तरह से बंधे हुए थे, और सरकार जो है पूरी तरह से, चाहे वो बिहार गवर्नमेंट जब थी, चाहे अभी जो झारखंड बना, और चाहे कोई भी पार्टी की सरकार हो, हर पार्टी की सरकार, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, सब टाटा कंपनी के हाँ में हाँ मिलाने वाला, और कोई भी आदमी टाटा कंपनी से क्वेश्चन नहीं करता। तो उनको अब क्या लगता है शर्मा जी, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कल इसका फैसला होना है? नहीं, फैसला नहीं होना, देखिए क्या होता है। हाँ, क्या होता है, जो भी होता है, तो लगता है कि नगर निगम का जो रास्ता है वो सुलभ हो जाएगा? नहीं, हमको लगता है, क्योंकि देखिए एक बार 1989 में नगर निगम पर फैसला हो गया है सुप्रीम कोर्ट का, 3 जजेस का बेंच का, और नोटिफिकेशन भी हो गया है। अब क्या होगा? अब जो है टाटा कंपनी एक क्या की, नोटिफिकेशन को लेके वो पटना हाई कोर्ट चली गई थी, और पटना हाई कोर्ट में उसको स्टे करवाया था, जिसको हमने वैकेट करवा दिया था। उसके बाद फिर रांची झारखंड बन गया, ये मामला फिर रांची में भी चला, वहाँ से भी कंपनी हार गई, फिर चली गई सुप्रीम कोर्ट में, फिर वहाँ से उसको हुआ कि जो है सरकार जो है निर्णय दे। अब सरकार जो है जो भी आती है वो लटका के रखती है। हम लोग उपायुक्त को कहते हैं, यहाँ के पदाधिकारियों को कहते हैं, किसी मंत्री को कहते हैं, सब के सब लोग ढुलमुल। अरे भाई एक फैसला लो। सुप्रीम कोर्ट लगता है कि अब कुछ फैसला देगा? हाँ, हमको तो उम्मीद है, जरूर उम्मीद है कि जनता के पक्ष में होगा। नगर निगम बनेगा? देखिए जरूर बनेगा, क्योंकि नगर निगम की जो डिमांड है ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है, ये तो पूरे देश में है, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है। जहाँ तक टाटा कंपनी के चलने का और उसके डेवलपमेंट का, उसका नगर निगम से कोई संबंध नहीं है। आम लोगों को नुकसान होगा? आपका जो तर्क है क्या है कि आम लोग कैसे नुकसान नहीं होगा? कारण टाटा स्टील जो सर्विस देती है जमशेदपुर में, सड़क से लेकर के पानी से उत्तम क्वालिटी का पानी है, बिजली प्रॉपर वे में रहता है, नगर निगम बनता है तो सरकारी व्यवस्थाएँ जो लागू हो जाएगी, तो ऐसे में आम लोगों को नुकसान नहीं होगा? नहीं, ये व्यवस्था जो है टाटा स्टील देती ही रहेगी, बल्कि और इसको बढ़ाएगी। कारण क्या है, अभी टाटा स्टील, अभी देखिए टाटा स्टील का जो स्टील प्रोडक्शन है, हो सकता है कि कभी इसमें घाटा प्रॉफिट हो सकता है, इसमें कभी कभी ऐसा हुआ है टाटा कंपनी के जीवन में। लेकिन पानी और बिजली का जो बिजनेस है टाटा स्टील कर रही है जमशेदपुर में, ये सब, इसमें तो कभी कमी नहीं होगी। जैसे मान लीजिए सब चीज़ में प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सब्जी और राशन की दुकान में प्रभाव पड़ता है, बोलिए? हर हालत में लोग उसको खाते हैं, खरीदते हैं। तो वैसे ही बिजली, पानी, सड़क, सफाई, हॉस्पिटल, ये ऐसा बिजनेस है कभी बंद नहीं होगा, इसमें प्रॉफिट टाटा स्टील को होगा ही। शर्मा जी, लेकिन बहुत जोखिम भरा काम है समाज सेवा जी। वर्षों से करते आ रहे, बताते हैं आप 50 वर्ष आसपास समाज सेवा करता हो गया। डर लगा है कभी आपको? नहीं, टाटा स्टील बहुत पूंजीपति है। नहीं, कभी नहीं डर लगा। कारण क्या है कि हम हमेशा जो फैक्ट पर बोलें, और कभी ये हमारी व्यक्तिगत लड़ाई कभी नहीं रही है। ये हम आज भी हम बोल रहे हैं कि नगर निगम की लड़ाई मेरी नहीं है, ये जनता की लड़ाई है। जब जनता की लड़ाई रहे तो हमको किस बात का डर? हमको तो कुछ चाहिए नहीं। हम बहुत सारा खर्च आता होगा न्यायालय जाने में, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में। खुद उठाते हैं, हाँ, हमारे परिवार के लिए उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? क्यों समाज सेवा करते हैं? क्या ज़रूरत पड़ी है? कई लाख लोग हैं, कोई दूसरा सोचता नहीं है। हाँ। आप क्यों सोचते हैं? नहीं, ऐसा है कि एक एक आदमी का सोच होता है, सभी लोग ऐसा नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम जीवन समाज में कुछ करें, और इनफैक्ट ये बातें हमने GI टाटा से ही सीखी है। टाटा स्टील के जो चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था कि आपको समाज से जो मिला है उससे कहीं अधिक आप समाज को दीजिए। तो हमको समाज से मिला है, ये घर देख रहे हैं,
परिवार देख रहे हैं, हमको समाज से ही मिला है ना। हमारी बेटी एडवोकेट है बॉम्बे हाई कोर्ट में, हमारी दूसरी बेटी यहाँ बहुत अच्छे इस्टेब्लिश्ड है, ये सब समाज की वजह से है ना। तो मेरा फ़र्ज बनता है कि हम भी समाज के लिए कुछ करें, और समाज ने हमको दिया जितना दिया उससे कई गुना अधिक लौटाए उनको, यही हमारा सिद्धांत है। तो अब क्या लगता है कि जितना आपका मेहनत था, 50 वर्ष से आप जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं समाज को ऊपर ले जाने के लिए, टाटा स्टील से यहाँ के जमशेदपुर के लोगों को जो इनकी भूमिकाएं हैं उसे दूर करने के लिए और लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए अब पूरी हो जाएगी, क्योंकि आपका भी उम्र लगभग 80 के आसपास हो गया है, तो ये लड़ाई लगता है कि अब खत्म होगी? उम्मीद है, उम्मीद करना चाहिए, उम्मीद करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा हमारी अन्य लड़ाइयाँ भी हैं ना। हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। अभी इसके बाद गिरफ्तारी भी मामला हमारा चल रहा है, उसमें फिर पूरे देश के लोगों के लिए लड़ाई है। जो लोगों को झूठ मूठ का गिरफ्तार किया जाता है, बेमतलब का गिरफ्तार किया जाता है और सजा जेल में रहते हैं कई साल तक, बाद में छूट जाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। ऐसे लोगों को मुआवजा दिलवाने के लिए, अन्याय ना हो, कोई किसी को फंसाए नहीं, पुलिस या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी किसी पर अन्याय ना करे, इसके लिए गिरफ्तारी बीमा की हम डिमांड कर रहे हैं और उसकी लड़ाई है, उसको भी लड़ेंगे, वो भी अभी चल रहा है। तो इस तक लड़ेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक लड़ेंगे। तो ये हमारे साथ जमशेदपुर के समाज सेवी हैं जवाहरलाल शर्मा जी, जो साफ तौर पे बताते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक समाज सेवा के लिए लड़ाई चलता रहेगा। कारण कि सीख चुके हैं कि समाज इनको जो कुछ भी दिया है उससे डबल समाज को रिटर्न करना है, और यही कारण है कि टाटा स्टील जैसे बड़ी घरानों पे केस करते हैं और एक उम्मीद करते हैं कि उनकी जीत होगी। जमशेदपुर में जो टाटा स्टील कमांड एरिया है वहाँ नगर निगम बनेगा और एक जीत जो है समाज की होगी। हालांकि ये जीत इनकी होती है कि नहीं, फैसला क्या आता है, न्यायालय किस तरह के फैसले सुनाती है, ये अभी दूर है, ये अभी देखने वाली बात होगी। मगर एक बात साफ है कि इनकी जीत हो ना हो, मगर समाज के लोगों के नज़र में ये हमेशा विजेता रहे हैं और आगे भी विजेता रहेंगे। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।